हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और नहा धोकर रेडी होकर आ गई हूँ मैं मंदिर में, क्योंकि अब मैं पूजा पाठ करूँगी। और आज हमारी है 10वीं एनिवर्सरी और हमारी शादी को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 11वां साल लग गया हमारी शादी को, लेकिन ये 10 साल कब बीत गए कुछ भी पता नहीं चला। अभी हमारे बच्चे भी 6-7 साल के हो गए हैं और अभी तक लगता है कि चलो कल परसों ही शादी हुई थी। मतलब इतना पता नहीं चल पाता है कि 10 साल पूरे हो गए हमारी शादी को करके। और लड़ते झगड़ते अच्छी खट्टी मिट्टी यादें लेके 10 साल आज पूरे हो गए हैं। और फिर यहाँ पे मैं करने लग गई थी पूजा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने जैसे आज तक हम दोनों को एक साथ रखा है, खुश रखा है, वैसे ही हमारी जोड़ी आगे भी अच्छी बनी रहे और एक दूसरे का साथ बना रहे हमेशा। और आज क्योंकि एनिवर्सरी है तो आज मार्केट भी हमें जाना था, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है। आज मंडे का दिन है और शादी वगैरह से कल रात हम पार्टी से बहुत लेट आए थे, तो फिर सुबह भी उठने में लेट हो जाता है और घर के इतने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी उठाना है और उनको नहला धुला के स्कूल भेजना है। उसके बाद ही अपने काम स्टार्ट होंगे, क्योंकि जब तक बच्चों का काम नहीं हो पाता ना, तो अपना काम तो होता ही नहीं है। जब तक बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर अपने सारे काम होते रहेंगे। उसके बाद हस्बैंड जी भी आज घर पे ही हैं, क्योंकि उनकी आज है नाइट ड्यूटी। तो बच्चे गए स्कूल को, फिर हम चले गए थे दोनों जन लोग मार्केट की ओर, क्योंकि मार्केट पे मुझे थोड़ा हॉस्पिटल पे भी जाना था, दवाई वगैरह लेनी थी। तो हस्बैंड जी आ गए थे मुझे लेके हॉस्पिटल पे। यहाँ से हमने दवाई वगैरह ली, डॉक्टर्स को दिखाया, और यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना दवाइयों की लाइन पे। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड जी लगे हुए थे लाइन पे, मैं तो इधर बाहर खड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और सरकारी हॉस्पिटल में तो ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो यहाँ से हमने दवाई वगैरह ली, फिर आ गए थे हम केक के लिए, क्योंकि शाम को एनिवर्सरी है तो छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ। ज़्यादा लोगों को हम किसी को भी नहीं बुलाते, बस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि नाइट ड्यूटी है आज हस्बैंड जी की, तो ये भी टाइम से चले जाएंगे, तो हम जल्दी जल्दी ही केक काट देंगे। तो यहाँ पे आ गए थे हम केक लेने के लिए, और समझ में नहीं आता कि कौन सा केक लें, क्योंकि कोई केक बच्चों को पसंद नहीं होते हैं, कोई केक हमें पसंद नहीं आते हैं। तो केक में ना क्रीम वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम बहुत ही कम क्रीम का बनवाया था हमने उनसे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे थे केक पसंद, तो मैं इधर सामान देखने में लग गई थी। और ज़्यादा कुछ तो हम लेकर नहीं आए थे, क्योंकि कल परसों से ना हम शादी का खाना खा खा के बिल्कुल बोर हो चुके हैं और ज़्यादा भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस केक ही लिया। और इतनी चीज़ें बनी हुई थी घर में, तो वैसे ही मन अजीब सा हो रहा था शादी का खाना खा खा के। तो फिर आ गए थे हम घर को, क्योंकि दिन के खाने का समय हो चुका था, दिन का बज चुका था 1। तो फिर हस्बैंड जी भी थोड़ी देर आराम करेंगे, उन्हें भी नाइट ड्यूटी जाना है आज। तो आ गए थे हम घर की तरफ। और यहाँ पे देखिए मार्केट में भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है ना, कि मतलब कहीं पे भी जाओ ना इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। फिर हो चुका था शाम का समय, और यहाँ पे केक वगैरह सब हमने रेडी कर दिया था और बच्चे बैठ गए हैं केक काटने के लिए। हमारे घर में बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो किसी की भी, तो हमारे बच्चे सबसे पहले केक काटने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें बड़ा शौक़ होता है केक काटने का, मतलब किसी का भी बर्थडे हो केक ये ही काटेंगे। तो यहाँ पे केक काटने के लिए हम लोग भी बैठ चुके थे। मेरा ब्लॉग भी बन रहा था और साथ साथ में मेरी भतीजी यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर रही थी, क्योंकि फ़ोटो वगैरह भी खींचनी ज़रूरी है और एक फ़ोन से तो काम चलता नहीं है। तो यहाँ पे वो अपने फ़ोन से खींच रही थी हमारी फ़ोटो, और मेरे फ़ोन से बन रहा था मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे फिर हो रही थी केक काटने की तैयारी। और बच्चों के देखिए, बच्चों के तो इतने ज़्यादा नखरे रहते हैं ना, हमारे किसी भी कोई भी सेलिब्रेशन होता है, केक वगैरह कटता है, तो बच्चों के देखिए अलग ही नखरे होते हैं कि मतलब केक हमने ही काटना है। हमें तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देंगे, कि बोलेंगे कि मम्मा पापा हम ही काटेंगे केक, हमारा ही बर्थडे है आज भी। तो ये देखिए इसके पापा के मजाक मस्ती चलती रहती है। सबसे पहले केक काट के उन्होंने खुद ही नहीं खा लिया, बोल रहे थे कि बच्चे तो पता नहीं कब खिलाएंगे, जैसे सबसे पहले एनिवर्सरी मेरी है तो मैं ही खा लेता हूँ। फिर यहाँ पे हमने एक दूसरे को खिलाया केक, और फिर बच्चे भी खिला रहे थे हमें केक वगैरह। तो छोटा सा सेलिब्रेशन था परिवार के साथ, छोटी छोटी
चीज़ों से ही खुशियाँ बनती हैं। और यहाँ पे ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि हम छोटा मोटा जो भी होता है ना अपने लिए सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि परिवार के लिए तो हम हमेशा ही कमाते हैं, हमेशा ही जोड़ते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए कभी भी समय नहीं मिल पाता है हस्बैंड वाइफ को। तो ये समय हमारा ऐसा होता है कि हम कुछ भी हो जाए, वरना चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन हमारी जब एनिवर्सरी होती है तो हम एक केक ज़रूर कट करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो हमेशा ही हम हर कोई काम को करते हैं खुशी से कि चलो बच्चे के लिए आज ये करना है वो करना है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा होता है ना कि मतलब हम एक दूसरे के लिए और अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हम ऐसा कर लें अपने लिए, क्योंकि कभी भी सोचते हैं ना तो बच्चे के लिए ख्याल आता है कि चलो इसके लिए ऐसा कर देते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा समय ना अपने लिए भी निकालना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी है, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी इतनी होती है कि इंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर जाके घूम के इंजॉय करे या खूब पैसा खर्च करके इंजॉय करे। मैं यही सोचती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, एक केक ही ला के हम इंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ और अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और इतना बढ़िया हमारा 10 साल समय रहा, कभी ऐसी मतलब कोई दिक्कत नहीं रही हमारे साथ, हम खुशी खुशी रहे हैं। नोक झोंक और खट्टी मीठी यादें तो हमेशा ही हर जोड़े पे रहती है, कोई भी ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं होगा जिनके बीच में नोक झोंक नहीं होती है, लेकिन यही यादें जो होती है ना वो हमेशा अपने साथ रहती हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोटोशूट चल रहा था, तो मेरी छोटी बेटी भी फ़ोटो क्लिक करने आ गई थी कि बोल रही थी कि दीदी मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करूँगी। तो जिसको जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे अच्छे कोई कमेंट करता है ना कि आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाउसवाइफ को भी ना ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, हर कोई चीज़ सीखनी पड़ती है, हर कोई चीज़ करनी पड़ती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई कमेंट करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट हो चुकी है और सब इंजॉय करने लगे केक, क्योंकि केक काफ़ी टेस्टी था, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ओके बाय गाइज़।